हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे द जेंडर लैब फेलोशिप की। ये फेलोशिप है 9 महीने की। लोकेशन है मुंबई। सिर्फ फीमेल कैंडिडेट यानी सिर्फ वुमेन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 9 महीने तक आपका स्टाइपेंड होगा 20,000 प्लस 5,000 आपको हाउस रेंटल होगा। अगर आपको इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और मराठी इनमें से लैंग्वेजेस कुछ लैंग्वेज आती हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो विद दिस बेसिक डिटेल, और इसका लास्ट डेट है वो है 12 मई, यानी मैं 7th को वीडियो बना रहा हूँ, 12th इसका लास्ट है। अगर इसका बढ़ेगा तो आप इसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। विद दिस बेसिक डिटेल लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस फेलोशिप इन डिटेल। ठीक है, तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि ये आपके लिए फेलोशिप है कि नहीं। अगर ये आपके लिए फेलोशिप है तो आप समझते हैं कि फेलोशिप है क्या। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, द जेंडर लैब फेलोशिप। द जेंडर लैब का मतलब है कि ये जेंडर इक्वालिटी और इसके अराउंड ही काम करने वाला फेलोशिप है। इस फेलोशिप में आपकी लीडरशिप स्किल, सेल्फ अवेयरनेस और सिस्टरहुड, दे आर नॉट प्रमोटिंग ब्रदरहुड। सो आई मीन ऐसा नहीं कि वो ब्रदरहुड प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक भाईचारे को प्रमोट करने के लिए एक टर्म है ना, ब्रदरहुड ही बोलते हैं, सिस्टरहुड क्यों नहीं बोल सकते। सो स्टीरियोटिपिकल जो हमारा एक माइंडसेट होता है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है थ्रू अ मल्टी लेयर्ड सर्विस लर्निंग मॉडल। तो ये करते क्या है, 13 से 14 साल की जो स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं उनके जो इश्यूज हैं, जो सोशल इश्यूज है कम्युनिटीज पर, उस पर काम करते हैं। उन बच्चियों के कॉन्फिडेंस, उनके सोशल अवेयरनेस और उनके बीच में एक सिस्टरहुड कैसे मैनेज हो सकता है, कैसे बिल्ड हो सकता है, उस पर काम करते हैं। राइट। आपको पता है कि 13 to 14 ईयर जो एज है वो बहुत क्रूशियल एज होता है, जिसमें उनके बॉडी में चेंजेस होते हैं, माइंडसेट चेंजेस होते हैं, और समाज में भी उनको देखने का नजरिया, उनका समाज को देखने का नजरिया बदलता है। तो उस समय ये काम करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन फेलो हो सकता है, वुमेन, एनीवन आइडेंटिफाइंग एज अ वुमेन अक्रॉस सोशल आइडेंटिटीज बिटवीन एज ऑफ 20 to 25। ठीक है, फ्लुएंसी आपकी हिंदी में होनी चाहिए, एंड एनी वन लैंग्वेज, आइदर इंग्लिश, आइदर मराठी और गुजराती। ठीक है। सेकंड, पैशन होना चाहिए। ठीक, पैशनेट अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग ऑन जेंडर इश्यूज और वुमेन एम्पावरमेंट पे आपका होना चाहिए। कमिटमेंट होना चाहिए आपका, जो कि आप 13 से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनके लर्निंग को, उनके बेहतरी के लिए काम कर पाओ। फेलोशिप के बारे में और समझते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो यंग वुमेन है उनके भीतर में लीडरशिप आए, और ये जो बेनिफिशरीज हैं इसमें दोनों तरह के हैं, जो फेलो हैं उनके भीतर भी लीडरशिप स्किल बिल्ड हो, और जो बेनिफिशरीज हैं उनके भीतर भी लीडरशिप स्किल बिल्ड हो। एक इंटरसेक्शनल और इंक्लूसिव लर्निंग एक्सपीरियंस बिल्ड करना है, जहां पर कि वुमेन को इनेबल किया जाए टू बिकम सोशली अवेयर, यानी समाज में क्या चल रहा है उससे अवेयर होना, अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर बाइस, जो जेंडर को लेकर बाइसनेस होती है उसको समझना, उनकी लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट है उसको समझना, और स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना। ठीक है, कि लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, लड़के ये कर सकते हैं, ये सब जो स्टीरियोटाइप्स है ना, इसको इनको ब्रेक करना। ऑल्सो इक्विप वुमेन विद सेफ स्पेस टू एक्सप्लोर देयर ड्रीम, जो भी इसमें फेलो बनेंगे। ठीक है, इसमें होगा क्या, हर फेलो को 250 से 300 स्कूल जाने वाली बच्चियों को ट्रेन करना होगा, राइट, इन द कम्युनिटी सर्विस बेस्ड लीडरशिप प्रोग्राम। ठीक है, आपको आपका एक अपना लर्निंग ट्रैक होगा, कम्युनिटी का अपना एक ट्रैक होगा। ठीक है, और आपके सेशंस फेलोज के लिए जो होंगे वो आर्ट, स्टोरी टेलिंग, रोल मॉडल, मीटर्स, मूवमेंट, इन सब पर आपके सेशंस होंगे। समझ लेते हैं इसके बेसिक्स थोड़ा सा। बेसिक्स में ये है कि इसमें बहुत सारे स्टोरीज हैं, वेबसाइट आप इसके सर वो कर सकते हो, लोकेशन इसकी मुंबई है। इसका जो टाइम है वो 1 जुलाई को ज्वाइनिंग है, 1 अप्रैल 2023 तक ये रहेगा। रेमुनरेशन आपका 20,000 पर मंथ, और 5,000 एडिशनल फॉर आउट स्टेशन फेलोज फॉर एकोमोडेशन। तो यानी अगर आप मुंबई के बाहर से फेलोज हैं तो आपके लिए 5,000 रुपये आपके एकोमोडेशन के लिए दिया जाएगा। एप्लीकेशन दोनों में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इसको भी हम लोग समझेंगे, बट लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट डेडलाइन इज 12 मई। राइट, इसमें 3 स्टेप है। पहला, आप एप्लीकेशन भरें 12 मई से पहले। सेकंड, इंडिविजुअल असाइनमेंट होगा जो आपको 10 to 25 मई के बीच में भेजा जाएगा। एंड थर्ड इज शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट जो है ना, वो ऑनलाइन इन पर्सन ग्रुप असेसमेंट के लिए बुलाए जाएंगे 25 मई से 31 मई। ठीक है, और फर्स्ट वीक ऑफ जून में फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगा फेलोज का, क्योंकि जुलाई में आपको ज्वाइन करना है। ठीक,
सो बेसिकली दे आर सेइंग कि ये लाइक बिलीव करते हैं, वी स्ट्रांगली अर्ज इंडिविजुअल वुमेन क्वीर एंड ट्रांस फोक्स फ्रॉम दलित, बहुजन, आदिवासी, मुस्लिम, एलजीबीटीक्यू IA प्लस एंड अदर सोशली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली और कल्चरली एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज टू अप्लाई। वो सारे मार्जिनलाइज सेक्शन और एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका जो फॉर्म है वो कैसे भरेंगे, ठीक है। सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं दोनों में खोलता हूँ, ये हिंदी में है और अगर आप इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो ये इंग्लिश में फॉर्म है। तो पहले तो फॉर्म में आपको ना बेसिक चीज़ें आएंगी, राइट, ठीक है। पहले कि जेंडर लेव फेलोशिप है क्या, राइट। उसके बाद कि आप आपके आसपास का जो दुनिया है वो कैसे बदल रही है, आप कौन है, आप मतलब आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो 20 से 25 साल का एज होना चाहिए, जो अपने आप को वुमेन आइडेंटिफाई करते हो, हिंदी में आपकी फ्लुएंसी और इंग्लिश, मराठी और गुजराती में आप एक आना चाहिए, 9 से 10 महीने का है, कमिटमेंट आपका होना चाहिए, एक्सटेंसिव फील्ड वर्क होगा, ट्रैवल करना होगा मुंबई के बीच में, ऐसे महिलाएं जो पैशनेट हों, ठीक। इन सब को लेते हुए आपको क्या मिलेगा, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि फेलोशिप है, जॉब नहीं है, ठीक है। सो इट्स अ लर्निंग जर्नी, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, ठीक। फेलोशिप आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली चेंज करेगा। सो आइए अपने फेलो से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी लिमिट्स को पुश करें, कंफर्ट से आप बाहर निकलोगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है, मैं इसको पूरा गो थ्रू नहीं कर रहा हूँ। फिर ये आपका शुरू होता है, ठीक है। सो आपने पहले कभी अप्लाई किया है क्या, नहीं। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम मैंने ऐसे ही डाला हुआ है, आपका लास्ट नेम क्या है वो आप भर दोगे, आप डेट ऑफ बर्थ भर दोगे, देन फिर आप जेंडर आइडेंटिटी आप भर दोगे, फिर आप फोन नंबर भर दोगे, देन आपका ईमेल आईडी, देन आपका एड्रेस आ जाएगा, फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाएंगे, फिर आपके कॉलेज का क्वालिफिकेशन हो जाएगा। वो मैंने रेंडमली भरा था जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो स्क्रॉल थ्रू हो। फिर समझते हैं कि आपके लैंग्वेज का, सो आप हिंदी को फ्लुएंट हैं क्या, एवरेज का मतलब है कि आपको थोड़ा समझ में आता है, ठीक है। तो आई कैन रीड, आई कैन राइट, ठीक है। सो इसको आप भर दोगे। उसके बाद इंग्लिश आपकी फ्लुएंसी है, आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, इसको बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म बनाया है उन्होंने। मराठी में आप क्या कर सकते हो वो आप भर दो, गुजराती क्या कर सकते हो वो आप भर दो, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे व्हाट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इंटर्नशिप आपने किया है एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट, ठीक। तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा, मींस आपने सपोज दैट कि आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल हो, कल्चरल एक्टिविटी में शामिल हो, तो उससे आपने सीखा क्या, कोलैबोरेशन सीखा, कोऑपरेशन सीखा, कम्युनिकेशन सीखा एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं इसमें वैसे ही कुछ टाइप कर रहा हूँ जस्ट टू गो इट ऑन। What is the most challenging thing you have done in your life so far? And what did you learn about yourself from the experience? कोई ऐसा चैलेंजिंग रहा हो जो आपको लगता हो कि बहुत चैलेंजिंग था लेकिन आपने किया, कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया हो, कोई प्रोजेक्ट लिया हो, कोई घर की ऐसी परिस्थिति आई हो, वो पहले तो आपको सिचुएशन डिस्क्राइब करना है, फिर आपने उससे क्या सीखा वो करना है, ठीक है। रेंडमली आई एम जस्ट फिलिंग इट अप। what are the qualities and skills you have currently that make you feel proud of yourself? तो बेसिकली आपके भीतर ऐसे कौन से स्किल्स हैं, हो सकता है कि किसी के भीतर कम्युनिकेशन का स्किल हो, किसी के भीतर टेक्निकल कोई स्किल हो, कम्युनिटी के साथ एंगेज करने का स्किल हो, जिसमें आप प्राउड फील करते हो कि नहीं मेरे पास ये स्किल है एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ, ठीक है। सो वो आप यहाँ पे भर दोगे। देन अगेन व्हाट आर योर रोल मॉडल्स, आपके रोल मॉडल्स क्या है एंड व्हाट स्पेसिफिक क्वालिटीज और स्किल्स डू यू सी इन देम दैट यू विश टू बिल्ड इन योरसेल्फ। तो आपके रोल मॉडल क्या है, सपोज दैट आई एम सेइंग कि भाई कोई भी एक पर्सन है जो मेरे रोल मॉडल है और उनकी ये क्वालिटीज है जो मैं अपने आप भीतर भी बिल्ड करना चाहूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ डू यू थिंक द पेंडेमिक अफेक्टेड एडल्ट्स एंड गर्ल्स इन योर कम्युनिटीज, व्हाट आर द टू मेजर प्रॉब्लम दैट इंक्रीज्ड। सो आपकी कम्युनिटी में जो एडल्ट्स एंड गर्ल्स हैं, आप समझ रहे हो एडल्ट्स एंड गर्ल का जो एज होता है इट्स वो आपका ऑलमोस्ट 12 से 14 साल, 11 से 14 साल की जो बच्चियां होती हैं वो एडल्ट्स एंड एज में आती हैं। उन्होंने पेंडेमिक में क्या प्रॉब्लम फेस किया, आइदर इट्स हेल्थ, आइदर इट्स सोशल, इमोशनली, मेंटल, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो गांव की हो, बस्ती हो, आपके आसपास की जो हो, और कौन सी दो मेजर प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया, ठीक है, वो आप इसमें डालोगे। देन कमिंग नेक्स्ट, can you tell us about 2-3 initiative, campaign, policy, individual organization working for adults and girls that inspire you and whose work feel is good, example of addressing the above mentioned issue। तो जो दो इशू आपने पहले मेंशन किए हैं उन दो इशू पर कोई ऐसी
ऐसे इनिशिएटिव हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, कोई ऐसे कैंपेन्स हैं, क्या कोई पॉलिसीज आई हैं, क्या कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको लगता है कि वो इंस्पायर करते हैं और वो उन दोनों प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं एडोलसेंट गर्ल्स के लिए, जो आंगनवाड़ी के थ्रू, आशा एएनएम के थ्रू उन तक पहुंचते हैं, और उनका आयरन डेफिशिएंसी के उनके उनके लिए सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करने के लिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पेसिफिकली एडल्ट्स एंड गर्ल्स के ऊपर काम करती हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। देन अगेन अगर आप आएंगे, सो दे आर सेइंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फेलोशिप, फेलो है वो एडल्ट्स एंड गर्ल्स से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूसली। सो आप वर्कशॉप लोगे, क्लासरूम में इंटरेक्ट करोगे, ये सारी चीजें होंगी। द गर्ल माइट हैव अ लॉट ऑफ कॉन्स्ट्रेक्ट अराउंड स्टेपिंग आउट ऑफ होम, मीन्स बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है उन्हें, बहुत सारे माइंडसेट में उनके कॉन्स्टेंट हो सकते हैं कि भाई बाहर घर से ना निकलें, तो उसके अराउंड वो कुछ क्वेश्चन है। कीपिंग इन माइंड ऑफ ऑल ऑफ दिस, ये सब दिमाग में रखते हुए क्या क्या स्टेप्स आप क्रिएट लोगे सेफ स्पेस क्रिएट करने के लिए क्लासरूम में, ठीक है। तो आपको नंबर 1 क्या आप स्पेस लोगे, ठीक है, नंबर 2 3 ऐसे डालना है। शेयर विद अ सीक्रेट अबाउट योर ड्रीम्स, व्हाट इज योर बिगेस्ट एंड बोल्डेस्ट ड्रीम। अब अपने सपने के बारे में आपको लेना, तो मोस्टली आपका अगर सपना इससे कनेक्ट करेगा बेटर होगा, नहीं भी कनेक्ट करेगा तो लॉन्ग टर्म जो आपका ड्रीम है वो आपको इसमें आपको पुट करना है। कमिंग अहेड, विच ऑफ योर हैबिट्स डू यू थिंक विल हेल्प यू परस्यू योर ड्रीम्स। तो जो ड्रीम आपने लिखा है उसमें आपकी अभी की कौन सी ऐसी आदत है जो उस ड्रीम में, सपोज दैट कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, सो डेली हैबिट ऑफ डेली रीडिंग न्यूज़पेपर, अपडेट ऑफ करंट अफेयर्स एंड राइटिंग द आंसर्स एंड जनरल अवेयरनेस और सब्जेक्ट्स को पढ़ना, आई थिंक दैट कैन बी योर। मान लो आपको डॉक्टर बनना है, तो डेली आप क्या डेवलपमेंट हो रहा है, हेल्थ के इश्यूज क्या हैं, आप वो पढ़ते हो, तो आई थिंक वो जो हैबिट है वो आपको आपके ड्रीम को, मान लो आपको म्यूजिशियन बनना है, तो डेली आप जो रियाज करते हो वो एक हैबिट है जो आपके ड्रीम को परस्यू करने में आपको हेल्प करेगी। इस तरीके से आपको इसको कंटिन्यू लिखना है। कौन सी आपकी हैबिट्स हैं जो आपको लगता है कि बैरियर क्रिएट कर रहे हैं आपके ड्रीम को। हो सकता है कि आपको म्यूजिशियन बनना है और आप रियाज कर ही नहीं रहे हो, या फिर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो दैट कैन बी अ बैरियर। या हो सकता है कि आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, बट आप फास्ट फूड नहीं छोड़ पा रहे हो, फास्ट फूड की हैबिट है, तो वो आपके लिए बैरियर है, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग। व्हाट आर सम ऑफ थिंग्स यू डू टू मैनेज योर हेल्थ, फिजिकल और मेंटल, क्या करते हो आप, एक्सरसाइजेज, योगा, व्यायाम, फूड के ऊपर, डाइटिंग, एवरीथिंग जो आप करते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। मेडिटेशन भी हो सकता है उसमें। व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट वुड यू लाइक टू हैव फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क स्पेस, ठीक है। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को रखने के लिए आपके परिवार और फ्रेंड से आपको किस तरह की हेल्प चाहिए, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। कि भाई एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो, मोटिवेशनल एनवायरनमेंट, मतलब एज एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, बनाए रखें, आपको कोई डिमोटिवेट ना करे अगर अप्रिशिएट ना कर पाए तो, और उनकी तरफ से आपको फूड के रिगार्डिंग कोई हो सकता है जो आपको मोटिवेट करे एवरी डे कि उठो और व्यायाम करो, आप एक्सरसाइज करो एंड एवरीथिंग, दैट सपोर्ट। टेल अस अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दैट यू फील योर वर्क प्लेस शुड हैव। वर्क प्लेस मीन्स आप जहाँ पे काम करते हो, आइदर इन एनजीओ, ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पूछ रहे हैं कि जब आप इनके साथ काम करोगे तो कौन कौन सी चीज़ें जो आपको लगता है कि होनी चाहिए, ठीक है। नॉन नेगोशिएबल, जैसे मान लीजिए इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है, जैसे एक सेफ स्पेस होना चाहिए जहाँ पे हर एक कोई अपनी बात कह पाए, ठीक है, जहाँ डिसिप्लिन होना चाहिए, जहाँ पे रेस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के आप आपको जो लगता है वो आप लिख सकते हैं, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल्स। ऑलमोस्ट डन, आप लास्ट पार्ट पे आ जाएंगे। आपको 2 से 3 मिनट का एक वीडियो बनाना अपने बारे में। इसमें पहला, टेल यू अबाउट दैट वन जेंडर स्टीरियोटाइप विच इम्पैक्टेड यू व्हाइल ग्रोइंग, और इफ दैट स्टीरियोटाइप डिड नॉट एग्जिस्ट व्हाट वुड यू हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम यू। तो मीन्स ये कह रहे हैं कि आप जो आप बड़ी हुई हैं, तो कौन सा एक ऐसा स्टीरियोटाइप है जिसने आपको इम्पैक्ट किया है, और अगर वो नहीं होता तो आप क्या होते। जैसे हो सकता है कि एक स्टीरियोटाइप है कि हमारे यहाँ पे ड्रेसिंग सेंस को लेके या कपड़े को पहनने को लेके एक स्टीरियोटाइप है कि भाई लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनेंगी, तो उसने आपको क्या इम्पेक्ट किया है। या कोई एक स्टीरियोटाइप है आपके यहाँ पे कि लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, तो आपने उसकी लाइफ को इम्पेक्ट किया है। अगर वो स्टीरियोटाइप नहीं होता तो हो सकता है कि आप भी अपने ब्रदर की तरह पढ़ती हैं, आप भी लड़कों की तरह पढ़ती हैं और आप कहीं और होती। इस तरह का एक 2 से 3 मिनट का वीडियो आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक। So please note, after recording the video, upload it on Google Drive and share its link. तो अब ये क्या होता है,
आपको अपना जीमेल खोलना है, ठीक है, और जीमेल खोलने के बाद उसको ड्राइव पे जाना है, वहां पर आपको वीडियो को अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस ईमेल आईडी पे लिंक शेयर करना है, fellowship@gender। चेंज द सेटिंग ऑफ योर वीडियो टू एनीवन विद द लिंक। तो लिंक आप जब फोल्डर पे क्लिक करोगे, राइट, शेयर द लिंक, तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा एनीवन विद द लिंक कैन व्यू। आप अपने वीडियो को रीनेम कर दो, आपका फुल नेम और वीडियो एप्लीकेशन, ठीक है, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। आप एक वीडियो आप यहाँ पे देख भी सकते हो इसको सबमिट करने के लिए। कमिंग, वी वुड लव टू नो मोर अबाउट यू थ्रू योर प्रोफेसर्स मेंटर्स, यानी इनको दो रेफरी चाहिए, रेफरेंस चाहिए। तो दो रेफरेंस ऐसे होने चाहिए जो कि आपको जानते हो, आइदर आपके प्रोफेसर, आइदर आपके टीचर, आइदर आपके बॉस जिनके साथ आपने काम किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप डाल दोगे कॉलेज और उनका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर रेफरेंस 1 का जो कॉन्टेक्ट है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। फिर आप रेफरी 2 का सिमिलर आपका डिटेल आ जाएगा। कोशिश करिए कि या तो वो आपको जानते हो, नहीं जानते हो तो आप उन्हें बता दो कि हमने आपका रेफरेंस इस ऐसे ऐसे फेलोशिप में दिया है, वहां से आपको कॉल आ सकता है, ठीक है। लास्ट समथिंग, वेयर डिड यू कम फ्रॉम दिस, आपको कहाँ से मिला, फ्रेंड से मिला, थ्रू सोशल मीडिया, कहाँ से, मेंटर ऑर्गेनाइजेशन, सो वो सब आप यहाँ से भर सकते हो। लास्ट फाइनली लाइक थैंक यू का आ जाएगा, आपने ये कंप्लीट कर लिया है, यू कैन जस्ट सबमिट इट, ठीक है। सो मैंने यहाँ डेमो किया था और वो फाइनली ये जो है वो सबमिट हो गया है हमारा, जो भी है, ठीक है। इसी तरह सिमिलर आपको हिंदी में भी ये मिलेगा, ठीक, हिंदी में भी आप इसको भर सकते हो। हिंदी इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं है, आपको हिंदी में आता है हिंदी में भरो, इंग्लिश में आता है इंग्लिश में भरो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द जेंडर फेलोशिप। 12th मई इसका लास्ट डेट है। अगर इसका डेट बढ़ेगा तो आप इसके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। भर दीजिए, वुमेन्स के लिए खासकर बहुत अच्छा काम है, आपका काम भी बहुत अच्छा है और आप उससे खुद भी सीखोगे, ठीक है। सो आई थिंक थैंक्स अ लॉट। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, आइदर इट्स एप्लीकेशन, आइदर इनके इसके इंटरव्यू में, इसके और दूसरे तरह से, तो मेंटरशिप में आप स्टेप हेड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वी हैव मेंटर्स जो आपको वॉलंटरी फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करेंगे। आप लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, इसके एप्लीकेशन का भी, इसके वेबसाइट का भी, और मेंटरशिप के सपोर्ट के ग्रुप के लिंक का भी, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक का भी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड स्टेप अहेड।